एनडीआरएफ जवानों ने पाइप में घुसकर काटा लोहे का सरिया, गैस कटर की मदद से वेल्डिंग की और एंगल्स काटे। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल का दावा, सभी हालात से निपटने के लिए तैयार, श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू पर इंटरनेशनल टनल स्पेशलिस्ट अर्नाल्ड डिक्स ने कहा, हम फंसे मजदूरों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सिलक्यारा टनल पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, रेस्क्यू काम का लिया जायजा। सिलक्यारा टनल पहुंचे सीएम धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार खुद बनाए हुए हैं नजर। सीएम धामी ने कहा, आखिरी फेज में बचाव का काम। पीएम मोदी हर दिन ले रहे हैं रेस्क्यू का अपडेट, एक्सपर्ट दिन रात कर रहे हैं काम। उत्तरकाशी में रेस्क्यू वाली जगह मौजूद डीएम अभिषेक रुहेला 41 मजदूरों को बचाने के अंतिम फेज में चल रहे काम पर रख रहे हैं नजर। रेस्क्यू पर बोले उत्तरकाशी के डीएम रुहेला, ड्रिलिंग में आई रुकावटों को किया गया दूर, मशीनें अब काम में वापस जुटी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू वाली जगह पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे मौजूद कई दिनों से पूरे ऑपरेशन पर बनाए हुए हैं नजर। उत्तरकाशी में टनल के पास मेडिकल से जुड़ा सामान लाया गया, एम्बुलेंसेस से लाए गए स्ट्रेचर। उत्तरकाशी में बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ की टीमें मॉक ड्रिल कर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी तैयारी। एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने के लिए स्केट्स वाली ट्रॉली भी मंगवाई, कमजोरी की हालत में मजदूरों को ट्रॉली से निकाला जाएगा। उत्तराखंड प्रशासन ने मौके पर 41 एम्बुलेंसेस और डॉक्टर्स की टीम मंगवाई। उत्तरकाशी और एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रखा गया। चिनियाली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड का अस्पताल तैयार किया गया। टनल से निकाले जाने के बाद मजदूरों की जांच होगी। उत्तरकाशी में टनल के गेट के पास मंदिर में पूजा अर्चना जारी, मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना। प्रियंका गांधी की सिलक्यारा रेस्क्यू पर पोस्ट लिखा, सभी मजदूर भाइयों के लिए ईश्वर से प्रार्थना, सरकार से की मुआवजा देने की मांग। पीएम मोदी आज मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे जन्मोत्सव में होंगे शामिल। पीएम मोदी संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का रिलीज करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। पीएम मोदी संत मीराबाई जन्मोत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। सीएम योगी करेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत। पीएम मोदी के आज मथुरा दौरे के लिए पुख्ता हैं तैयारियां। श्री कृष्ण जन्मभूमि को फूलों से सजाया गया। यूपी डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, हमारी सरकार के पहले एजेंडे में मथुरा वृंदावन वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में करेंगे विकसित। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जनता ने बना लिया है बदलाव का मन, कांग्रेस की होगी विदाई। अमित शाह का सीएम गहलोत पर तंज, कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण गहलोत सरकार की पहचान, महिलाओं और आदिवासियों पर हुआ अत्याचार। शाह ने कहा सालासर में कांग्रेस ने राम दरबार पर बुलडोजर चलवाया। 5 साल में महिला अपराध के कई लाख केसेस बढ़े, 2 लाख से ज्यादा केस दर्ज। अमित शाह ने लाल डायरी को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया, कहा जनता जादूगर बनकर कांग्रेस को गायब कर देगी। बीजेपी को सीएम गहलोत की चुनौती, कहा हमारी 10 गारंटियों पर करें बहस, भड़काऊ भाषण दे रहे बीजेपी के नेता। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खड़गे का पोस्ट लिखा, कांग्रेस के पक्ष में माहौल, जनता ने कांग्रेस की 7 गारंटियों पर भरोसा जताया। राजस्थान कांग्रेस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का तंज, कहा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कौन ज्यादा निकम्मा की लड़ाई। राहुल के पनौती वाले बयान पर सीएम हिमंता का पलटवार, कहा उस दिन था इंदिरा गांधी का बर्थडे, बीसीसीआई को उस दिन मैच न रखने की दी है सलाह। उत्तर प्रदेश डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट लिखा, 3 साल में बोलना सीख जाता है बच्चा, राहुल गांधी को लगेंगे कई जन्म। 27 नवंबर को पीएम मोदी हैदराबाद में रोड शो करेंगे, जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। पीआरएस सांसद के कविता ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के नेताओं ने किया हमारे उम्मीदवारों पर हमला। बीआरएस सांसद ने कहा, हार के डर से कांग्रेस दिखा रही अपना असली चेहरा, उन्हें मालूम है कि वो हार रहे हैं इसलिए कर रहे हैं हमला। तेलंगाना की जनता से बिस्वा शर्मा ने वादा किया, कहा राज्य में बनी हमारी सरकार तो सबको मुफ्त में कराएंगे राम मंदिर के दर्शन। हिमंता ने कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी के साथ ही इन सबको बताया एक, कहा कांग्रेस मुसलमानों को 12% आरक्षण देने की करती है बात, केसीआर ओवैसी भी यही कह रहे हैं। संगारेड्डी में चुनाव प्रचार के बीच टीपीसीसी के अध्यक्ष का वादा, कांग्रेस के सत्ता में आने पर हटाएंगे प्रगति भवन के दरवाजे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेटर, उत्तर प्रदेश की तरह हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाने की मांग। हलाल प्रोडक्ट्स पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मार्केट का हो रहा है इस्लामीकरण। बिहार को विशेष दर्जा देने को लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, ये मांग उठाने के लिए बिहार की सरकार के पास ठोस वजह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, जातिवार सर्वेक्षण पर बिहार ने पूरा किया काम, देश के दूसरे राज्यों को दिखाया रास्ता।
छत्तीसगढ़ की सीएम बघेल का दावा, बीजेपी 15 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएगी। कहा, डॉक्टर रमन सिंह की लोकप्रियता के वक्त भी 52 से ज्यादा सीटें नहीं आई थी। निशिकांत दुबे ने संसद की गोपनीयता को लेकर पोस्ट किया। कहा, महुआ मित्रा का कोई चोरी या सीना जोरी वाला उदाहरण है उनका केस। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला, वकील महेश जेठामलानी बोले, सुनील प्रभु की तरफ से जारी ही नहीं किया गया व्हिप या फिर है नकली। यूपी के मंत्री नंदी के दलित के घर खाना खाने पर अखिलेश का तंज, लिखा, बाहर से सब्जी मंगवा कर रहे हैं दिखावटी भोज। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नवीन पटनायक ने हिस्सा लिया। एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम। आगामी COP28 शिखर सम्मेलन पर ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा, हमें बढ़ते हुए तापमान को कम रखने की जरूरत। लातविया में इंडियन एम्बेसी के उद्घाटन पर लातविया के उप मंत्री ने कहा, ये भारत लातविया संबंधों में गेम चेंजर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मीटिंग, डीप फेक के खतरे से निपटने की चर्चा करी। मुंबई में नेवी डॉकयार्ड में क्लीन रूम रिपेयर फैसिलिटी का उद्घाटन वेस्टर्न नेवल कमांडर दिनेश के त्रिपाठी ने शुभारंभ किया। गुजरात के वाडीनार में इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ राकेश पाल ने की बैठक। तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना को लेकर चर्चा। श्रीलंका से भारत लौटे गिरफ्तार किए गए 15 मछुआरे, चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे रामेश्वरम के मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने किया था गिरफ्तार। भारत सरकार ने कैप्टन अनिल गिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। गिल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत कार्रवाई। राजौरी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक आतंकी को ढेर किया, दूसरे आतंकी को घेरा। राजौरी में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ में 2 अधिकारी समेत 4 सैनिक शहीद हुए। जम्मू के पालनवाला में LOC के पास सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, बॉक्स में पिस्टल, कारतूस, 9 ग्रेनेड और IED फिटेड बैटरी बरामद। दिल्ली के वेलकम इलाके में नाबालिग ने 100 बार चाकू घोंपकर युवक को मारा, मर्डर के बाद नाचता दिखा आरोपी। बिहार के हाजीपुर में विदेशों से हथियार सप्लाई का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, कट्टा, पेन, पिस्टल, कारतूस बरामद। हाजीपुर से सड़क हादसे में घायल हुए थे युवक, मदद में पहुंचे लोगों ने खोला बैग, हथियार मिलने पर पुलिस को दी सूचना। पंजाब के कपूरथला गुरुद्वारे में पुलिस की निहंग सिखों से झड़प, फायरिंग में एक पुलिस वाले की मौत, 5 घायल। निहंग सिखों के 2 गुटों के बीच था गुरुद्वारे के मालिकाना हक को लेकर विवाद। एक गुट से कब्जा छुड़ाने गई थी पुलिस। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाने के गोपालपुर में भारी तनाव, युवक की हत्या से भड़के लोग, 6 थानों की पुलिस के साथ SP भी पहुंचे। गैर धर्म की प्रेमिका से मिलने घर गया था प्रेमी दिलीप, लड़की के घर वालों ने कर दी हत्या। पुलिस ने 6 आरोपियों को मामले में किया गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड अपराधी नफीस बिरयानी गिरफ्तार। नवाबगंज के आनापुर इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, नफीस बिरयानी के पैर में लगी गोली। 50,000 का इनामी बदमाश नफीस बिरयानी अपने घर खुलदाबाद जा रहा था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने चेकिंग की। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या में अतीक के बेटे अरशद ने किया था नफीस की क्रेटा कार का इस्तेमाल। अतीक का फाइनेंसर था नफीस। यूपी के कौशाम्बी में रेप और हत्या के आरोपी 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अशोक भी पकड़ा गया। अशोक और उसके साथी पर 20 नवंबर को रेप और हत्या का आरोप, रामनगर की तराई वाले इलाके में छिपे थे दोनों आरोपी। पुलिस के पहुंचने पर अशोक और उसके साथी ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में अशोक के पैर में लगी 3 गोलियां। पुलिस ने अशोक के पास से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, 2 देसी पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किए। घायल अशोक का जिला अस्पताल में इलाज जारी। CBI ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का बुधवार को पर्दाफाश किया। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में 24 जगहों पर रेड भी की। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को हुई परेशानी। तमिलनाडु के कर्रूर में झमाझम बारिश हुई, बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। कोयम्बटूर में भी भारी बारिश से पानी भरा, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के नीलगिरी में तेज बारिश, सड़कों पर जाम नजर आया, लोगों को हुई भारी परेशानी। तमिलनाडु के नीलगिरी में रेजिडेंशियल इलाकों में भरा पानी, घरों से नदियों की तरह बह रहा है पानी। तमिलनाडु में तेज बारिश से लैंडस्लाइड, मेट्टुपालयम और कुन्नूर के बीच भूस्खलन, पेड़ गिरने से बस हुई डैमेज। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद स्कूल बंद, 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण से अभी राहत नहीं, गंभीर कैटेगरी में AQI, कई इलाकों में छाई घनी गहरी धुंध।
दिल्ली के राजौरी गार्डन की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। गंभीर कैटेगरी में AQI। स्मॉग की वजह से इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। पराली पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। पंजाब सरकार ने काफी काम किया। एक साल में 50% से ज्यादा काम पराली जलाने के मामले कम करने में किया गया। मुंबई में भी प्रदूषण से लोगों को परेशानी। मध्यम श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। आसमान में दिख रही है स्मॉग की लेयर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तालाब में फंसे हाथी का रेस्क्यू। मधुकरई वन रेंज में गश्त कर रहे फॉरेस्ट अफसर ने जान बचाई। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर उत्साह। भक्तों ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। प्रयागराज में संगम पर जुटे श्रद्धालु एकादशी और तुलसी विवाह के मौके पर लगाई आस्था की डुबकी। तमिलनाडु के मदुरई असगर कोविल मंदिर में उत्सव। राजा गोपुरम में किया गया कुंभाभिषेक। तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर मंदिर में कार्तिकई दीपम उत्सव पंचरथम जुलूस का आयोजन किया गया। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचकोसी परिक्रमा शुरू। हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने पहुंचे। पंचकोसी परिक्रमा को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात। लगाए गए स्वास्थ्य कैंप। जिलाधिकारी नीतीश कुमार का बयान। महाराष्ट्र के डिप्टी CM फडणवीस ने की पूजा। पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में कार्तिकी एकादशी महापूजा में हुए शामिल। इजराइल और हमास के बीच आज से सीज फायर लागू। इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के सीज फायर को दी मंजूरी। सीज फायर में बदले हमास 50 इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। पहले चरण में महिलाओं और बच्चों की होगी रिहाई। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद हुई सीज फायर की डील। हमास के मुताबिक इजराइल भी रिहा करेगा 150 फिलिस्तीनी बंदी। हमास ने सीज फायर के लिए रखी शर्त। रोज 12 के ग्रुप में रिहा किए जाएंगे बंधक। किसी इजरायली सैनिक को नहीं किया जाएगा रिहा। इजराइल ने गाजा के शिफा अस्पताल में सुरंग का खुलासा किया। सुरंग में मिले स्पेशल कमरे। सेना ने जारी किया वीडियो। मीडिया को गाजा के शिफा अस्पताल लेकर गई इजरायली सेना। बेसमेंट में बंधकों को रखने और हथियार छिपाने के लिए किया गया था इस्तेमाल। गाजा के समर्थन में फिलिस्तीन एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट। फिलिस्तीन झंडे लहराकर इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नियाग्रा फॉल्स में अमेरिका कनाडा सीमा पर एक कार में हुआ धमाका। कार में सवार 2 लोगों की मौत हुई। कोसोवो में प्रिजरेन शहर में एक बाजार में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। 10 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 3 संदिग्धों को एक साथ किया गिरफ्तार। 2 संदिग्धों की तलाश जारी। मॉन्टेनेग्रो में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। रोजा जे शहर में नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। बारिश की वजह से मॉन्टेनेग्रो कई इलाकों में लैंडस्लाइड। तटीय इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप। नेपाल में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मकवानपुर जिले के चितलांग में एपिसेंटर। रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.5 की तीव्रता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखापत्तनम में होगी भिड़ंत। शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव भारत की करेंगे कप्तानी। मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के संभालेंगे कबाल। रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा को मिला आराम। प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह को टीम में मिला मौका। श्रेयस अय्यर आखिरी 2 T20 मैचेस में वाइस कैप्टन के तौर पर हिस्सा लेंगे। टीम में शामिल होंगे। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ होंगे टीम के उप कप्तान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले सूर्य कुमार यादव ने कहा, यंग प्लेयर्स के साथ निडर क्रिकेट खेलेंगे। खिलाड़ी वो सब करें जिससे टीम को मदद मिले। ऑस्ट्रेलिया से टक्कर से पहले बोले सूर्य कुमार यादव, T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए खेल महत्वपूर्ण है। भारत की कप्तानी करने को लेकर सूर्य कुमार यादव उत्साहित। कहा, विश्व कप फाइनल में मिली हार से उबरने में वक्त लगेगा। सूर्य कुमार ने रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा, रोहित ने बैठकों में जो कहा मैदान में भी वही किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच से पहले रिंकू सिंह ने नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। प्रैक्टिस की तस्वीरें साझा की। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल नहीं खेलने की बात कही। रिपोर्ट्स में चीफ सिलेक्टर अगरकर से बातचीत का दावा। IPL 2024 के लिए देवदत्त पटिक्कर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने ट्रेड किया। आवेश खान राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 4 में 3 भारतीय बल्लेबाज। विराट तीसरे, रोहित चौथे स्थान पर पहुंचे। शुभमन गिल पहले नंबर पर काबिज। गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में 4 भारतीय बॉलर शामिल। सिराज, बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी के हैं नाम। शुभमन गिल के साथ फेक फोटो शेयर करने वालों पर भड़की सारा तेंदुलकर। डीप फेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दुनिया की पहली महिला ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डैनियल मैकगाहे ने लिया संन्यास। ICC के फैसले पर जताई निराशा। पैरालंपियन दीपा मलिक ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय मंडपम का किया दौरा।
देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए मदद की अपील की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में 1-0 से चैंपियन अर्जेंटीना जीता, ब्राजील को शिकस्त दी। ब्राजील अर्जेंटीना मैच के दौरान फैंस भिड़े, मेसी ने कहा इसका अंत दुखद हो सकता था। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने पर बोले हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह, आश्चर्यचकित और सम्मानित। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत चीन मास्टर्स टूर्नामेंट में हारकर बाहर, प्रियांशु राजावत को जापान के शटलर से मिली शिकस्त। पंकज त्रिपाठी की फिल्म कड़क सिंह का प्रीमियर, कहा इस बार कुछ अलग करने की है कोशिश। वैश्विक मंच पर पूर्व मिस इंडिया और अभिनेत्री मनस्वी ममगई ने कहा पूरी दुनिया अब भारत की ओर देख रही है।